आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर मेन एग्जाम 2024 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा ये आज यानी 3 फरवरी 2024 को मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने संबंधी विज्ञप्ति स्नातक एवं स्नातकोत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा जो मुख्य परीक्षा 2024 है उसके परीक्षा फॉर्म भरने से रिलेटेड ये विज्ञप्ति जारी की है। इसमें यूजी के अंदर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप अक्ष स्टूडेंट हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स हैं यूजी के और पीजी के, उन सब के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा भरने की डेट जो है वो जारी कर दी गई है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जो है उसकी फ़ीस कितनी है, आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या निर्देश हैं, वो पूरे इस वीडियो के अंदर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। या देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से संबद्ध झुंझुनू एवं सीकर जिले के निम्नांकित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नियमित स्वयंपाठी एवं पूर्व परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा आवेदन पत्र, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्वयं पाठी यानी प्राइवेट हैं, चाहे आप पूर्व परीक्षार्थी यानी अक्ष स्टूडेंट हैं, सबके एग्जाम फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये परीक्षा का नाम है। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स, वार्षिक पद्धति, नियमित स्वयंपाठी और पूर्व छात्र पार्ट सेकंड और थर्ड, इसके साथ ही बीसीए और बीबीए पार्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, रेगुलर है, प्राइवेट है, अक्ष स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सबके एग्जाम फॉर्म जो है बिना विलंब शुल्क भरने की जो डेट है वो 5 फरवरी 2024 सोमवार से लेकर के 14 फरवरी 2024 बुधवार तक निर्धारित की गई है। और 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में 15 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 23 नहीं 24 है। और दोगुना विलंब शुल्क के साथ में 20 फरवरी 2024 से लेकर के 22 फरवरी 2024 तक है। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं बीबीए और बीसीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सब आ गए इसमें। इसके बाद में समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति नियमित पूर्व और स्वयं पाठी परीक्षार्थी, तो इसमें सारे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आ गए, चाहे आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, पीजी लेवल के जो भी पाठ्यक्रम हैं, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, अक्ष स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो, सबकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जो है वो करने की डेट जो है ये आपके सामने दी हुई है। यही डेट पीजी की है, ठीक है। अब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो निर्देश हैं वो इसके अंदर आप महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको पढ़कर, परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ई मित्र या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें। निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएं। आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखे। तो आपको जो है ऑनलाइन अपना जो है एग्ज़ाम फीस जमा करनी है, वो आप चाहें तो ई मित्र के माध्यम से
या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म का 3 प्रिंट जो है वो ई मित्र वाले से निकलवाना है। एक कॉपी होगी यूनिवर्सिटी कॉपी, एक कॉपी होगी कॉलेज कॉपी और एक कॉपी होगी स्टूडेंट कॉपी। तो स्टूडेंट कॉपी जो है आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, और महाविद्यालय कॉपी और विश्वविद्यालय कॉपी सबसे पहले होगी कॉलेज कॉपी, उसके नीचे यूनिवर्सिटी कॉपी, उसके बाद में आपका जो चालान है, ठीक है ना, पेमेंट का जो रसीद है वो, और उसके नीचे आपकी जो मार्कशीट है, जो आपकी जिस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म के लिए, वो जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, ठीक है, ये आपको जो है साथ में लगानी है। ठीक है, और जिस महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं उस महाविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के 3 दिन के अंदर अंदर जाकर के जमा कराना है। बाकी प्राइवेट जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम फॉर्म कहाँ जमा होंगे, सीकर जिले वालों के कहाँ होंगे, झुंझुनू जिले की कॉलेजों के अंदर जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके कहाँ होंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। तो इसमें आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी साथ में लगानी है। अगर एबीसी आईडी है अनिवार्य आपकी, तो एबीसी आईडी की फोटोकॉपी भी साथ में लगानी है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए 3 नंबर का, महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेसित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देशों का अवलोकन करें, आपके लिए नहीं है। 4 नंबर का पॉइंट 75% उपस्थिति जो है वो आपकी अनिवार्य है। ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट है परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा कराएं। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेसित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट हैं चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हैं, रेगुलर है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में जमा कराने हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पर जमा कराने, जिनकी लिस्ट में आपको आगे दिखाऊंगा। ये प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनके प्रायोगिक विषय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उनके लिए निर्देश हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं क्या क्या निर्देश हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए आराम से। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ठीक है, जो ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं, बेसिक बातें हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी निर्देश आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे, जाहिर बात है आप तो जो है ई मित्र से भरेंगे तो ई मित्र वाला ये अपने आप प्रोसेस करेगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन फॉर्म में जो डिटेल भर रहे हैं वो सही डिटेल हो। उसके बाद में जो आप अपनी फ़ीस जमा करें, ऑनलाइन फ़ीस जमा करें, पहले डिटेल चेक कर लें। हालांकि रोल नंबर डालने से आपका फॉर्म खुल जाएगा और उसमें जो डिटेल है वो पहले से भरी हुई रहेंगी, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये जो बात है ये है ऐसे परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे जो, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यूजी पीजी प्रीवियस फाइनल के परीक्षार्थी है वो फ्रेश आवेदन फॉर्म भरेंगे। कौन से विद्यार्थी फ्रेश आवेदन फॉर्म भरेंगे, पहला निर्देश दे रखा है किसी कारणवश रोल नंबर से परीक्षा आवेदन पत्र ओपन नहीं हो रहा है, अगर आपके पिछली क्लास के रोल नंबर के आधार पर आपका जो परीक्षा आवेदन फॉर्म है वो नहीं खुल रहा है साइट पर, तो आपको फ्रेश आवेदन करना है। दूसरा बीए बीकॉम बीएससी आरएल यूएम, ठीक है, ये घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि डाटा अपडेट नहीं होने के कारण अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे परीक्षार्थी बीए बीएससी बीकॉम के जिनके या तो आरएल लगा हुआ है या यूएम आया था, ठीक है, तो उनका जो परिणाम रोक लिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनको भी फ्रेश आवेदन करना है अगर उनका डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तीसरा, नियमानुसार महाविद्यालय परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नियमित परीक्षार्थी, अगर आपने कॉलेज चेंज कर दी है तो भी आप जो है फ्रेश आवेदन फॉर्म ही भरेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किए, अब सेकेंड ईयर जो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं, उनको भी फ्रेश आवेदन ही करना है। और ये परीक्षा फॉर्म जमा कराने की व्यवस्था, तो आपको परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से जमा कराना है ये मैंने आपको बता दिया निर्देश, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको। पहला पॉइंट है 3 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर तथा ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम पर जमा शुल्क की रसीद
कि मूल प्रति को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि से अगले 3 कार्य दिवस तक उन महाविद्यालयों में जमा कराएंगे जिनमें उनका नियमित प्रवेश है। एक प्रति परीक्षार्थी स्वयं के पास में अवश्य रखेगा। तो ये निर्देश मैंने आपको बता दिए है। जो है ऑनलाइन आपको 3 प्रति जो है डाउनलोड करनी है, एक कॉलेज कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी। सबसे ऊपर लगाएंगे कॉलेज कॉपी, उसके नीचे यूनिवर्सिटी कॉपी, स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद में आपका जो चालान है या आपने जो पेमेंट जमा कराया है एग्जाम फीस का, उसकी रसीद लगानी है, ओरिजिनल लगानी है। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है वो लगानी है। उसके बाद में आधार कार्ड है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में लगाने हैं और 3 दिन के अंदर अंदर कॉलेज के अंदर जमा कराना है। प्राइवेट वाले कहाँ जमा कराएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। ये है प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। प्राइवेट स्टूडेंट को किस प्रकार से अपना परीक्षा फॉर्म जमा कराना है, अगर किसी प्राइवेट स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या निर्देश हैं वो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। इसके बाद में ये आप देखिए जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं झुंझुनू ज़िले के। झुंझुनू ज़िले के अंदर जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है सेमेस्टर फर्स्ट साइंस और ये सेमेस्टर फर्स्ट आर्ट्स। तो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आर्ट्स और साइंस वालों के, उनके जो प्रैक्टिकल का सेंटर बनाया है झुंझुनू ज़िले के अंदर, वो ये 8 कॉलेजों के अंदर बनाया गया है, ठीक है। ये कॉलेजों के नाम हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है यहाँ पे लगेगी इन कॉलेजों के अंदर। इसके बाद में ये सीकर ज़िला है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं सीकर ज़िले के अंदर जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजें हैं, तो सेमेस्टर फर्स्ट आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ये सेमेस्टर फर्स्ट साइंस के जो स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजों को जो है सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आपका जो है ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आर्ट्स वालों के और ये साइंस वालों के, इनके प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम जो है वो होगी, प्लस आपको अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी यहीं पर जमा कराना है, ठीक है। इसके बाद में ये पूर्व परीक्षार्थी का मतलब होता है अक्ष स्टूडेंट। तो अक्ष स्टूडेंट जो है उसके बारे में निर्देश है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा है, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे, परंतु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं उनके परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवा सकेंगे। संबंधित राजकीय महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा कराएंगे। तो अक्ष स्टूडेंट का मतलब होता है जो उस कक्षा के अंदर फेल हो गया है, अब जो है उसी कक्षा के अंदर अक्ष स्टूडेंट के रूप में उसको फॉर्म भरना है, तो वो अपना आवेदन फॉर्म कहाँ जमा कराएगा, जिस कॉलेज के अंदर वो फेल हुआ है उसी कॉलेज के अंदर उसको दोबारा अक्ष स्टूडेंट के रूप में अपना फॉर्म जमा कराना है। और ऐसे कोई विद्यार्थी जिनकी कॉलेज ही बंद हो चुकी है, जिस कॉलेज में वो फेल हुए हैं वो कॉलेज ही मान लो बंद हो चुकी है, तो उस क्लास के लिए अब जो फॉर्म भर रहे हैं उनको अब जो उनके नज़दीकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर अपना फॉर्म जमा कराना है, ठीक है। बाकी ये निर्देश जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें फॉर्म फीस कितनी लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। ये सब्जेक्ट संबंधी है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो आप, ये निर्देश आप पढ़ लीजिए, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फीस की डिटेल आ गई, कौन सी क्लास की कितनी फीस है, ठीक है। तो ये BA BSc BCom पार्ट सेकंड जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी 1100 रुपये फीस है, अक्ष स्टूडेंट की 1320 रुपये एग्ज़ाम फीस है, और प्राइवेट स्टूडेंट की 1940 रुपये फीस है। इसी प्रकार से BCA BBA BSc बायोटेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड इनकी ये एग्ज़ाम फीस है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से BA BSc BCom पार्ट सेकंड विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो BA BSc और BCom के ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और जिनका फर्स्ट ईयर का ड्यू पेपर रहा हुआ है, उनकी जो एग्ज़ाम फीस है तो रेगुलर की ये फीस है,
एक्स स्टूडेंट की ये फीस है और प्राइवेट की ये फीस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग BA BCA BBA BSc बायोटेक्नोटेक और पार्ट सेकंड विथ ड्यू पेपर पार्ट फर्स्ट। तो अगर इन क्लासों के कोई स्टूडेंट है BCA BBA BSc सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर का पेपर ड्यू रहा हुआ है, तो आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है फीस लगेगी, रेगुलर की लगेगी 2220 रुपये, प्राइवेट की 3700 रुपये। ठीक है, 3060 रुपये। ये पूरी क्लासों की आप डिटेल देख सकते हैं। मैं एक ही बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप अपनी क्लास के हिसाब से जो है एग्ज़ाम फीस देख सकते हैं। रेगुलर की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है और एक्स स्टूडेंट की कितनी है। ये पीजी की है, ये पीजी के जो सब्जेक्ट है अलग अलग उनकी एग्ज़ाम फीस है। ठीक है, प्रीवियस और फाइनल की। तो ये इस प्रकार से आपको ये एग्ज़ाम फीस जो है वो ऑनलाइन जमा करानी है। तो ये थी आपके लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म 2024 से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।